हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैथ हीरो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं डेसिमल का डिवाइड। ठीक है ना। डेसिमल का डिवाइड दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, जिसमें आप लोगों को क्या करना है कि इन सारे नंबर को, जो मैंने ये क्वेश्चन लिया है, इन सब को आज हम लोग सीखेंगे कि डेसिमल में कैसे डिवाइड करते हैं। बहुत सारे बच्चे आज भी ऐसे हैं जिनको ये सब क्वेश्चन को ना डेसिमल में कन्वर्ट करने नहीं आता है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2/3 ना। देखिएगा, जैसे 2/3 है तो इसका आंसर कितना आएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए जो सबसे नीचे में नंबर रहता है 2/3, तो देखिए ये 3 को आपको लेना है इस तरीक़ा से यहाँ पर, और ये 2 को लेना है बच्चों इस तरीक़ा से अंदर में। ठीक है ना। तो ऊपर वाला नंबर जो रहता है वो अंदर रहेगा और नीचे वाला नंबर बाहर रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। अब हम लोग जो नॉर्मली डिवाइड करते हैं डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखिए 3 का टेबल में 2 आता है क्या? नहीं आएगा। तो यहाँ पे अपना मन से एक 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे लगा दीजिएगा 0 और दे करके लगाइएगा पॉइंट। ठीक है। तो 3 का पहाड़ा में 60 कितना बार में, 20 कितना बार में आएगा बच्चों? तो 20 तो नहीं आएगा, लेकिन उससे छोटा नंबर तो 18 तो ज़रूर आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 18 हम लोग लिख दिए। इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2। फिर से आपको 0 लगाना है। ओके। अब फिर से देखना है बच्चों कि 20 का टेबल में 3 का टेबल में 20 आता है क्या? नहीं आता है। तो 6 बार में कितना होगा? 18। फिर से यहाँ 2, फिर एक बार 0 लगाना है। फिर 3 का टेबल में देखना है 20 आता है क्या? नहीं होगा। तो 6 बार में कितना होगा? 18। तो इस तरीक़ा से ये वाला सिलसिला जारी रहेगा और आपको यहाँ पे इस सिलसिला को रोकने के लिए क्या करना है, तो 0 लगाना है, पॉइंट लगाना है, और बच्चों 6 6 6 और लास्ट में क्या लिख दीजिएगा? 7। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ तक सब कोई को समझ आया? क्लियर है? ओके। नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन है, हम आपको सिखा के ही छोड़ेंगे। ठीक है ना। एकदम सिखा के ही हम लोग दोस्तों यहाँ से जाएंगे। जैसे यहाँ नेक्स्ट 5/6, तो अभी हम क्या बोले आपको? 6 बाहर में और 5 अंदर में। अब यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। 6 का पहाड़ा में 5 तो नहीं आएगा, तो हम अपना मन से क्या लगा देंगे? एक तो 0, और 0 लगाए मतलब यहाँ आपको 0 लगा के क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट। देखिए यहाँ तक समझ आया? क्लियर है? ओके। अब यहाँ से क्या करना है? 6 का पहाड़ा में 50 आता है क्या बच्चों? आप कहेंगे जी नहीं सर, 6 का पहाड़ा में 50 तो नहीं आता है। आता है क्या? नहीं आता है। तो क्या करना है सर यहाँ से? तो करना कुछ नहीं है आपको। तो 8 बार में कितना आ जाएगा? 48। इससे छोटा नंबर देख लीजिएगा। तो 10 में से 8 गया, कितना बचेगा? 2। 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2। यहाँ पे क्या लगेगा? 0। अब 6 का पहाड़ा में बच्चों बताइए, 6 का पहाड़ा में 20 आता है? नहीं आता है ना। क्लियर? तो 20 से छोटा नंबर कौन सा है? तो आप कहेंगे सर 20 से छोटा नंबर है 6 या 18। फिर बचा 2। फिर 6 का पहाड़ा में फिर आपको एक तो क्या लगाना पड़ेगा? 0। फिर 6 या कितना होगा? 18 होगा। तो इस तरीक़ा से सिलसिला जारी रहेगा और यहाँ पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा 8.33। ये बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है पूरा अच्छा तरीक़ा से? क्लियर है? ओके। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 15/16। तो बच्चों तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या था? 15/16। ठीक है ना। अब आप ही बताइए, 16 कहाँ जाएगा? बाहर। 15 कहाँ जाएगा? अंदर। अब 16 का पहाड़ा में 15 तो नहीं आता है बच्चों, तो क्या लगेगा यहाँ पे? 0। और यहाँ क्या लगेगा? 0 लगा करके पॉइंट। ठीक है। अब 16 का पहाड़ा में देखिए ना 150 तो नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा कितना आएगा? तो 16 9 144। ठीक है। 10 में से 4 गया 6, 4 में से 4 गया 0 0, बचा 6। अब नंबर तो नहीं है ना, यहाँ पर नंबर है क्या? नहीं है। अब तो फिर से आपको इसको डिवाइड करने के लिए अपना मन से क्या लेना पड़ेगा? 0। 16 का पहाड़ा में 60 कितना बार में आता है? आता है? नहीं आता है। क्लियर? 16 चौके 64 होता है बच्चों, तो 16 तिया 3 बार में जाएगा 48। फिर से बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? तो 10 में से 8 गया 2,
अब 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 1 0। अब 120 से छोटा फिर से ले लीजिए, तो 16 का टेबल में 120 से छोटा तो 16 छक 96 होगा ना, 16 सत्ते 112, तो 7 बार में दोस्तों क्या हो जाएगा 112। और यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 8। अगर और लेना है आपको तो और आप ले सकते हैं, ये 0 लगा दीजिए, 16 पचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा बच्चों, और ये कट जाएगा तो इसका डेसिमल नंबर जो आ जाएगा वो 0.9375। इस तरीका से आप बच्चों किसी भी नंबर का आराम से डेसिमल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है? ओके, तो बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 8/7। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो एकदम याद हो गया होगा आप लोगों को कि कैसे बनाना है। तो पहले आपको क्या करना है 7 लिखना है, फिर क्या लिखना है 8 लिखना है। ठीक है, क्लियर। अब बताइए 7 का टेबल में 8 आता है कि नहीं बच्चों? आप कहेंगे जी हाँ सर 8 तो आता है, लेकिन 8 परफेक्ट नहीं आता, लेकिन इससे छोटा आता है। यहाँ पे आपको 0 लगा के पॉइंट लगाने का ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ हम एक बार में ले लेंगे 7। ठीक है, एक बार में कितना ले लिए 7। जब माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा 0। ठीक है, क्लियर। अब जब आप 0 यहाँ पे लगाएंगे बच्चों तो क्या होगा, तो 0 जब लगाइएगा तो यहाँ पे आपको पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, अब 7 एकम कितना हो जाएगा, तो फिर से 7 एकम 7, बचा 3, फिर 0, फिर 7 चौक होगा बच्चों 28, बचा यहाँ पे कितना 2 बचा कि नहीं, फिर 0, फिर 7 दूनी कितना होगा 14, बचा 6। तो रिमाइंडर यहीं तक करके छोड़ देते हैं, तो पॉइंट के बाद यहीं तक करके आप छोड़ दीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा 1.142। समझ आया पूरा अच्छा से, डिटेल सबको को समझ आया, क्लियर हुआ? कोई किसी को भी कहीं पे भी दिक्कत एकदम नहीं है ना? क्लियर, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मिस फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों। ठीक है ना? अब आप चाहे तो ऐसा टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आप ले सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो मैं आपको यहाँ पर होमवर्क में लिख देता हूँ। ठीक, आप 7/9 को बना के दिखाइएगा, 12/13 को बना करके दिखाइएगा। ये होमवर्क है आपका, इस होमवर्क को आपको इस वीडियो को देखने के बाद बनाना है। ओके, क्लियर है? मन से बनाना है, शांति से। कुछ भी अगर बच्चों आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट नीचे करके ज़रूर बोलिएगा कि जी हाँ सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। ओके ना? क्लियर। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप लोग डेसिमल में कैसे बनाइएगा। तो ये तो मिस फ्रैक्शन में, मिस फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में ला दीजिए। ठीक है, कैसे लाएंगे, तो देखिए 5 दिया 15, 15 और 2 कितना हुआ बच्चों 17, नीचे में कितना आ गया 5। अब ये 5 बच्चों कहाँ जाएगा बाहर, और ये 17 कहाँ जाएगा अंदर। अब 5 का टेबल में या तो 17 देखिए, यह 17 से छोटा, तो 5 दिया कितना हो गया 15, बचा यहाँ पे कितना बच्चों 2, और यहाँ लगा कितना 0, तो पॉइंट यहाँ पर दे दीजिएगा। फिर 5 चौके कितना हो गया बच्चों 20, और यही तो है दोस्तों इसका आंसर। तो इसको जो डेसिमल में आप लोग लेकर आइएगा तो ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ओके, अब जब यहाँ पे 5 से डिवाइड का रूल आया है ना, तो चलिए एक तो हम आपको ट्रिक भी सिखा देते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे बोला गया 17 को डिवाइड करना है 5 से, ठीक है ना, तो कैसे करिएगा पता है, ऊपर वाला नंबर का डबल कर दीजिए, ये लीजिए, आप पीछे से एक ठो का बाद क्या लगा दीजिए पॉइंट, हो गया आंसर। जैसे अगर आपको बोलता, ठीक है, 163 को डिवाइड करना है किससे 5 से, इसको डेसिमल में लाना है, तो अब बताइए कैसे करेंगे इसको। तो 163 का डबल कर दीजिए, देखिए डबल कर देते हैं तो 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 163 का अगर हम डबल करते हैं बच्चों तो देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1 13 का 3 हाथ में 1, और 2 एकम 2 और 1 3, 336। बस पीछे से एक ठो के बाद पॉइंट लगा दीजिए, हो गया आंसर। अगर आपको बोलता है 19 को 5 से भाग करना है तो 19 का डबल कितना होता है 38, पीछे से एक का पॉइंट लगा दीजिए, हो गया आंसर। समझ आया ना? क्लियर। ये हम इसलिए बता दिए ना क्योंकि यहाँ पर
5 से डिवीज़न का आ गया, तो इसलिए हम आपको बता दिए। ओके बच्चों, क्लियर है। तो हम लोग 5 से अगर डिवाइड का अगर हम लोग को पूछता है तो हम लोग इस तरीक़ा से भी आंसर दे सकते हैं। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे बोलिए अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सेम वैसी पैटर्न पकड़ेंगे बच्चों, इन दोनों का इंटू करते हैं 20 और 3 कितना हुआ 23, नीचे कितना 4। अब यहाँ पे 4 लिख दीजिए, यहाँ पे 23 लिख दीजिए। 4 है, यहाँ पे 23 है बच्चों, तो 5 बार में कितना आएगा 20, बचेगा 3। यहाँ पर कितना आ गया 0, यहाँ क्या लगेगा बच्चों पॉइंट। 7 चौक कितना होगा 28, यहाँ कितना है बच्चों 2, फिर से यहाँ पे क्या लगेगा 0, और यहाँ पे 5 बार में क्या हुआ ख़त्म। तो इसका मतलब जब हम इसको पॉइंट में डेसिमल में लाएंगे तो 5.75 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया सब कोई को? तो क्लियर है। तो डेसिमल में इसी तरीक़ा से लेके आना है। अगर आप लोग एक बार में नहीं समझते हैं मैथ को, तो मैं चाहता हूं कि आप इसको 2 से 3 बार कॉपी में लिखें, पढ़ें, समझें, क्योंकि कोई भी चीज़ है बच्चों जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा ना तब तक समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, और विश्वास रखिए आप 100% आपको हम मैथ का हीरो बनाएंगे। और वीडियो को पूरा देख लीजिए, देखने के बाद लगा है कि अगर आप कुछ सीखे हैं इसमें तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे कमेंट में भी लिख दीजिएगा जी हाँ सर मैं सीखा हूँ इससे कुछ। ओके, क्लियर है। तो चलिए मिस फ्रैक्शन वाला भी हम आपको 2 होमवर्क में डाल देते हैं। क्लियर, तो ये 2 क्वेश्चन ना बच्चों आपको बना करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा, कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है, ओके मेरे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।